नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल श्री साई सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में सिखाया था हमने जीएसटीआर 1 के बारे में। आज की क्लास में सिखाएंगे जीएसटीआर 3B के बारे में कि टैली प्राइम के अंदर जीएसटीआर 3B की रिटर्न्स को किस प्रकार से और कहां पर देखा जाता है, उसमें कौन कौन सी रिपोर्टें शामिल होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं जीएसटीआर 3B के बारे में। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चैनल के मदद फ्री कंप्यूटर कोर्स हो सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में कमेंट दें। कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर करें ताकि वह भी चैनल के मदद फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सके। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं जीएसटीआर 3B के बारे में। अब साथियों हमें देखना है जीएसटीआर 3B। इसके लिए फिर से हम आ जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आने के बाद आते हैं जीएसटीआर रिपोर्ट में। जीएसटीआर रिपोर्ट में आने के बाद जीएसटीआर 3B को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो साथियों हम आ गए इस जगह। पीरियड देखेंगे तो पीरियड पूरा का पूरा 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2022 आ रहा है। अब साथियों जीएसटीआर 1 में जो आपने देखा था उसमें केवल आपकी आउटवर्ड सप्लाई की जानकारी गई थी, यानी आपने जो सेल की थी, सेल रिटर्न की थी, वो जानकारी गई थी, बाकी कोई जानकारी उसमें नहीं गई थी। लेकिन ये जो हमारी जीएसटीआर 3B रिटर्न है इसमें क्या होगा, आउटवर्ड सप्लाई की जानकारी भी जाएगी, यानी जो हमने सेल की है उसकी जानकारी भी हमको देनी होती है और उस सेल पर हमने कितना टैक्स कलेक्ट किया है ग्राहक से उसकी जानकारी भी देनी होती है। इसके साथ ही साथ हमने परचेज की है, उस परचेज पर कितना टैक्स पे करके आए हैं उसकी जानकारी भी हम यहाँ पर देते हैं और वह हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाती है। और उसके बाद सेटअप हो जाती है, लायबिलिटी और आईटीसी आपस में सेटअप हो जाती हैं और सेटअप होने के बाद अगर आपकी आईटीसी बच जाती है तो आपको उस मंथ की जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करते समय हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। जो आईटीसी आपकी बच जाती है तो वह जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होती रहती है, जिसका आप आगे यूज कर सकते हैं अपने लायबिलिटी को पे करने के लिए, यानी एडजस्ट करने के लिए। और यदि आप जिस पीरियड की जीएसटी 3B रिटर्न देखने आए हैं और फाइल करने आ जा रहे हैं उसमें आपकी लायबिलिटी ज्यादा है और इनपुट टैक्स क्रेडिट कम है तो क्या होगा, लायबिलिटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस हो जाएगी और जो आपकी पहले की बची हुई है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो भी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद भी लायबिलिटी अगर बच जाती है तो वह आपको पे करनी होगी चालान जनरेट करने के बाद, यानी आपको चालान जनरेट करना होगा, चालान जनरेट के बाद आपको वो पे करनी होगी। अब चलिए इसको समझ लेते हैं जीएसटीआर 3B में। यहाँ पर देखिए टोटल वाउचर कितने हैं, 31 हैं, यानी टोटल जो वाउचर आ रहे हैं वह 31 वाउचर आ रहे हैं। इंक्लूडेड इन रिटर्न 17 शामिल किए गए हैं और यहाँ पर 17 के 17 हमारे इस रिटर्न में शामिल हैं। इस जगह पर आते हैं नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न, तो 14 ऐसे थे जो इस रिटर्न से शामिल नहीं है, यानी 14 इस रिटर्न में शामिल नहीं है, 17 इस रिटर्न में शामिल किए गए हैं। और हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड। यहाँ पर 0 शो हो रहा है, यानी कोई भी, यानी जो हमारे 17 की 17 एंट्री हैं वह सारी के सारी शामिल हो रही हैं और यहाँ पर 0 है, इसका मतलब कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है जो कि जीएसटीआर 3B रिटर्न में शामिल होनी थी और नहीं हो पा रही हो, क्योंकि सारी के सारी एंट्री जो हमारी जीएसटीआर 3B रिटर्न में शामिल होनी थी वो सारी की सारी शामिल हो गई हैं, क्योंकि अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीड में 0 शो हो रहा है। अब साथियों इसको समझ लेते हैं। इस जगह पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर है 3.1 टेबल। साथियों जब आप जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर जो लायबिलिटी है वो सिर्फ बतानी होती है, पे नहीं करनी होती। पहले जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल की जाती है, उसके बाद जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल होती है, यानी दोनों की जो फिल करने की डेट होती है वह अलग अलग होती है। पहले जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने की डेट आती है, फिर उसके बाद जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने की डेट आती है। जीएसटीआर 1 रिटर्न में हम ये बताते हैं कि हमारी कितनी लायबिलिटी है वह शो कर देते हैं, वहां पर पे नहीं करना होता है, सिर्फ शो करनी होती है। और जीएसटीआर 3B रिटर्न में हमको पे करनी होती है और बताना भी होता है, और उसके अलावा एडजस्टमेंट के बाद बच जाती है तो उसको पे भी करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3.1 टेबल आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिजर्व चार्ज, तो उसके अंदर कौन कौन सी जानकारी जा रही है जो हमारी जीएसटीआर 1 में गई थी। ये आउटवर्ड सप्लाई में देखिए तो टैक्सेबल अमाउंट है 57,872 रुपए। इंटीग्रेटेड टैक्स इसकी हमारी लायबिलिटी बन रही है 578 रुपए। सेंट्रल टैक्स 2942 रुपए 68 पैसे, स्टेट टैक्स 2942 रुपए 68 पैसे और सेस 6116 रुपए। यानी सब वैसे का वैसा ही है, सिर्फ थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए 3.2 टेबल, इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है। इसमें कौन सी एंट्री आएंगी, इसमें लिखा है आउट द सप्लाई शो इन 3-in-1, यानी सप्लाई तो 3.1 टेबल में ही है मगर उसमें से कट होकर इसमें आ जाएगी। कौन सी आएगी, एबव डिटेल्स और इंटर स्टेट सप्लाई, यानी आपने अपने स्टेट से बाहर सप्लाई की हो वह यहाँ पर आ जाएगी।
मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, आपने अपने स्टेट से बाहर के किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है, वह यहाँ पर आएगी। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को सप्लाई की है तो वह आपकी इस टेबल के अंतर्गत आएगी। फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि हमने ऐसी कोई भी ऐसी सेल नहीं की थी, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है 3.1 और 3.2 दोनों ही टेबल। होगा यह है कि 3.1 में तो पूरी की पूरी जानकारी सेल की आ जाएगी, और इसमें कितनी सेल आपने कैसे की है वो इसमें आ जाएगी कट होकर, अलग से नहीं होगी, इसी में से कट होकर आ जाएगी। जैसे मान लीजिए 57,872 रुपए की हमने टोटल सेल की है, और इसमें 15,000 रुपए की सेल ऐसी की होती तो 15,000 रुपए इसमें आ जाते, मगर 57,872 रुपए में से ही उसमें जुड़ते नहीं, 27,872 रुपए नहीं हो जाते। बस ये आपको समझना है। तो इस तरह की जब आप कोई सेल करते हैं जो कि 3.1 टेबल के अंतर्गत तो आई है, लेकिन इसको बाइफरगेट करके आपको बताना होता है कि कौन सी है। ऑफ द सप्लाईज शो इन 3.1 अबव डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, आपकी स्टेट की बाहर की सप्लाई यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को सप्लाई की है, तो वह आपकी इस टेबल के अंतर्गत आ जाएगी। इसके बाद 4 नंबर की टेबल है, इसमें लिखा हुआ है एलिजिबल आईटीसी, यानी एलिजिबल आईटीसी कौन सी है, आपको कितनी आईटीसी क्लेम करनी है, वो इसमें आ गई, वो भी अपने आप आई है। यह 3B जो तैयार हुई है वो अपने आप तैयार हुई है, आपके द्वारा की गई वाउचर एंट्री के आधार से तैयार हुई है। इसको हमने तैयार नहीं किया, मैंने बताया था रिपोर्टों को हम तैयार नहीं करते, हमारे द्वारा की गई वाउचर एंट्री के आधार पर रिपोर्टें तैयार होती हैं। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एलिजिबल आईटीसी कि हम इतनी आईटीसी क्लेम करेंगे। आईजीएसटी के हेड में हमें 10,386 रुपए की आईजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करनी है, 7,393 रुपए की हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में आईटीसी क्लेम करनी है, और सेस की हमें आईटीसी जो क्लेम करनी है वह है 22,240 रुपए की। ये कौन सी आईटीसी है, हमने जो परचेज की है और परचेज करने पर हम जो टैक्स पे करके आए थे वो हमारी आईटीसी होती है। और उस समय मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम अपनी आईटीसी भी क्लेम करेंगे और अपनी लायबिलिटी भी डिक्लेयर करेंगे, और यहीं पर वो एडजस्टमेंट भी होगी। यहाँ पर देखिए मैं इन टेबलों में आ गया, अभी मैं इन टेबलों को और डिटेल में बताऊंगा आपको। अब है वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट नील रिलेटेड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई, यानी आपने जो सब परचेज की है जो कि नील रिलेटेड है या फिर एग्जेम्प्ट है, यानी जिस पर टैक्स नहीं है, या फिर नॉन जीएसटी है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती, तो ऐसी कोई आपने इनवर्ट सप्लाई की है, कोई परचेज की है, तो वह जानकारी आ जाएगी 5 नंबर की टेबल में। अब इन सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एल्ट के साथ F1 प्रेस करते हैं। एल्ट के साथ F1 प्रेस करते ही इंफॉर्मेशन डिटेल आ गई। अब जो 3.1 टेबल है जिसमें हम अपनी आउटवर्ड सप्लाई की जानकारी देते हैं वह यहाँ पर बाइफरगेट होकर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, 57,872 रुपए टैक्सेबल अमाउंट है, यानी इस पीरियड में हमने जो भी सेल की है वह 57,872 रुपए की सेल की है। यहाँ पर जो है टैक्सेबल वैल्यू ही बताई जाएगी, यानी कि पूरी के पूरी सबको मिलाकर। अब इसमें से आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई की है 53,022 रुपए की, अदर देन जीरो रेटेड नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, यानी अदर देन जीरो रेटेड नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड के अलावा इनकी वैल्यू काउंट नहीं की है, केवल आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल की ही वैल्यू काउंट है। तो टैक्सेबल सप्लाई हमने इस पीरियड में की है 53,022 रुपए, इसकी टैक्सेबल वैल्यू थी, जिस पर की हमारी लायबिलिटी बनी 528 रुपए आईजीएसटी के हेड में, 2,942 रुपए 68 पैसे और 2,942 रुपए 68 पैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में, और 6,116 रुपए बने हमारे सेस अमाउंट में, यानी सेस की लायबिलिटी बनी हमने जो प्रोडक्ट सेल किया था पान मसाला तंबाकू आदि उसकी। अब इसके बाद है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड। तो ये जब अब हम अपनी कंट्री से बाहर जब कोई सेल कर रहे हैं, यदि आप ऐसी कोई सेल करेंगे अपनी कंट्री से बाहर सेल करेंगे तो वह आपकी इस टेबल के अंतर्गत आ जाएगी। यानी हम आउट ऑफ कंट्री सेल करते हैं अपनी कंट्री से बाहर तो वह इस टेबल के अंतर्गत आ जाएगी। हमारी कोई भी ऐसी सेल नहीं थी तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। इसके बाद है अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रिलेटेड एग्जेम्प्टेड। ऊपर देखिए टैक्सेबल था, जहां पर टैक्सेबल सप्लाई की जानकारी जाएगी इस टेबल में, और यहाँ पर जो आपने आउटवर्ड सप्लाई की है नील रिलेटेड या एग्जेम्प्टेड उसकी जानकारी इसमें जाएगी। तो देखिए 3850 रुपए यहाँ पर शो हो रहे हैं और कोई भी यहाँ पर टैक्स अमाउंट शो नहीं हो रहा। अब इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर है इनवर्ट सप्लाई लायबिल टू रिजर्व चार्ज। इसमें कौन सी एंट्री है, इसमें साथियों जो हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की एंट्री की थी, फ्लाइट चार्ज की, वो इसमें है। मैंने आपको बताया था कि 1,000 रुपए की हमने एक एंट्री की थी जिस पर आरसीएम लगाया था 5%, जो कि 1,000 रुपए का हुआ 50 रुपए। आईजीएसटी यानी हमारे स्टेट के बाहर का वो ट्रांसपोर्टर था। लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट जो था वो हमारे स्टेट से बाहर का था। तो ये जो क्या है कि आरसीएम के तहत हमारी 50 रुपए की लायबिलिटी बन गई। अब ये जो 50 रुपए की लायबिलिटी है वह जीएसटीआर 1 में नहीं दिखेगी, तो यह मिसमैच हो जाएगा।
जब आप जीएसटी वन में देखेंगे तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यह जीएसटी वन का हिस्सा नहीं है। बाकी सारी की सारी एंट्री जो टैक्सेबल सप्लाई है, ऑर्बिट सप्लाई है, नील रिलेटेड है, वो सब मिलेंगी उसमें, लेकिन यह नहीं मिलेगी, यानी यह वाला अमाउंट उसमें नहीं मिलेगा। यह जो 50 रुपए इंटीग्रेट टैक्स का अमाउंट है यह भी नहीं मिलेगा, और ये जो 1000 रुपए की एंट्री है ये भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यह जीएसटी वन का हिस्सा नहीं है, यह जीएसटीआर 3B का हिस्सा है। इन एंट्री को मैं अभी आपको ओपन करके भी बता दूंगा। तो इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिजर्व चार्ज 1000 रुपए, हमने क्या किया था, ट्रांसपोर्टर ने हमारे ऊपर चार्ज किया था 1000 रुपए, तो आरसीएम था, तो आरसीएम के अंतर्गत उस पर 5% हमने सेट किया था, तो वहां पर 5% आरसीएम देना था, तो 50 रुपए लायबिलिटी हमारी इसकी बनी आरसीएम की। इसके बाद है नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि नॉन जीएसटी है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, या कुछ भी और भी हो सकता है, इस तरह के कोई प्रोडक्ट है और उनको आप सेल करते हैं, तो वो इस टेबल के अंतर्गत आ जाएंगे। अब 3.2 टेबल मैंने आपको बता दी थी, तो 3.2 टेबल में कौन सी जानकारी जाएगी, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर इंटरस्टेट सप्लाई, तो अपनी स्टेट से बाहर के अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की होगी तो वह इस टेबल के अंतर्गत आ जाएगी। इसके बाद है सप्लाई मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, अपने स्टेट से बाहर के कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को कोई आपने सेल की होगी तो वह यहाँ पर आ जाएगी। सप्लाई मेड टू यूआईएन होल्डर्स, इनको अगर आपने सेल की होगी तो इसमें आ जाएगी। अब साथियों आपने 3.2 टेबल को समझ लिया। साथियों अब जो हमने इन टेबलों को तो समझ लिया, थोड़ा सा इनके अंदर भी जाकर देख लेते हैं। ऊपर आते हैं, सबसे पहले आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर सारी की सारी टैक्सेबल सप्लाई है कि किस किस को आपने सप्लाई की है, वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पर है। जीएसटी आईएन नंबर भी है यहाँ पर है, शो रहा है कि पार्टी का जीएसटी आईएन नंबर क्या है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है। बैक आते हैं, इसके बाद है अदर आउटवर्ड सप्लाई, इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो देखिए 3850 रुपए की जो हमने एग्जाम में साल्ट की सेल की थी तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर मिल गई। वापस आते हैं, इसके बाद है इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिजर्व चार्ज, इसको जब सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया फिर एंटर प्रेस किया तो देखिए हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस यानी फ्लाइट एक्सपेंस जो लगाया था, यानी वो एंट्री हमारी इसमें शामिल हो गई। तो ये आपकी 3.1 टेबल के अंतर्गत आउटवर्ड सप्लाई की जानकारी हो गई। अब साथियों हम चलते हैं 4 नंबर की टेबल में, एलिजिबल आईटीसी लिखते हैं। हम आ गए एलिजिबल आईटीसी पर। अब यहाँ पर आईटीसी बताई जा रही है कि हमें 10,386 रुपए में आईजीएसटी के हेड में क्लेम करने हैं, 7,393 रुपए और 7,394 रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी के क्लेम करने हैं, और 22,240 रुपए हमें क्लेम करने हैं सेस अमाउंट के। अगर आपको इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो एलिजिबल आईटीसी पर कर्सर रखिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, या एल्ट के साथ F1 प्रेस कर दिया तो इसके अंदर भी अलग अलग तरीके की जानकारी जाएगी। यहाँ पर कहा जा रहा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट और गुड्स से यदि आपकी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है तो आपकी यहाँ पर आ जाएगी इस कॉलम में। इंपोर्ट ऑफ सर्विस से अगर आपकी कोई आईटीसी बन रही है तो वह इस कॉलम में आ जाएगी। इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिजर्व चार्ज, इसके अंतर्गत यहाँ पर देखिए 50 रुपए शो हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आरसीएम के तहत जो भी आप इनवर्ट सप्लाई लेंगे, जैसे कि फ्लाइट चार्ज के रूप में हमने 1000 रुपए अमाउंट था, उसमें 50 रुपए हमारी लायबिलिटी बन रही थी, तो उसकी आपको आईटीसी मिल जाएगी उसी समय। तो देखिए 50 रुपए वही वाले इसमें जुड़ गए, यानी हमें आईटीसी भी ले रहे हैं और 50 रुपए का जो ट्रांसपोर्ट चार्ज जो हम 1000 रुपए पर जो ट्रांसपोर्ट चार्ज हमारे ऊपर लगा था उस पर 50 रुपए हमको पे करना था और उसकी हमको आईटीसी मिल जाएगी। लेकिन ये जो 50 रुपए पे करने होंगे ये आपको कैश लेजर से ही पे करने होंगे, यानी इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिजर्व चार्ज है, इसमें जो अमाउंट बनेगा टैक्स का ये आपको कैश लेजर से पे करना होगा। भले ही आपकी आईटीसी कितनी भी बची हुई हो, मगर आपको ये अमाउंट कैश में पे करना होगा। आईजीएसटी के हेड में भले ही आपकी आईटीसी 1000 रुपए बच जाए या 5000 बच जाए चाहे 1 लाख रुपए बच जाए, लेकिन 50 रुपए आपको कैश लेजर से पे करने ही होंगे, यानी चलान जनरेट करके पे करना होगा। इसके बाद है इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी। आईएसडी से अगर आपको कोई इनवर्ट सप्लाई ली है उसके द्वारा यदि आपको कोई आईटीसी बन रही है तो वह यहाँ पर बनेगी। और उनके अलावा इसमें क्या है ना, तो यह इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स है, यानी अपनी कंट्री से बाहर से हमने कोई गुड्स मंगाया यानी परचेस किया जो इसमें हमारी आईटीसी बन रही हो, ना ही हमने अपनी कंट्री से बाहर से कोई सर्विस ली है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। अगर अपनी कंट्री से बाहर से हम सर्विस लेते, आइटम मंगाते तो वह यहाँ पर शो होता। इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिजर्व चार्ज, उसके 50 रुपए थे वो उसमें आ गए। इनवर्ट सप्लाई टू आईएसडी, इसमें हमारी कोई आईटीसी नहीं बन रही। इन चारों के अलावा हमारी आईटीसी बन रही है, यानी नॉर्मल परचेस से आईटीसी बन रही है, तो वह मिलेगी आपको 4 नंबर टेबल के उपभाग 5 में, ऑल अदर आईटीसी। तो ऑल अदर आईटीसी को मैंने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए ये आईटीसी कैसे बन रही है, ये हमारी परचेस से आईटीसी बन रही है। जो हमने परचेस की थी, मैंने बताया था कि परचेस करने पर जो आप टैक्स पे करके आते हैं वो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है, तो इसमें परचेस की आईटीसी शामिल है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करंट अकाउंट में मैंने पेमेंट किया था, किसका, बैंक चार्जेस का, तो उस पर हमारी 27 रुपए
यहाँ पर देखिए आईटीसी बन रही है। सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में 27 रुपये पेमेंट वाउचर के सामने देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा डेबिट नोट, तो डेबिट नोट में मैंने एंट्री की थी, इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो देखिए परचेज रिटर्न की मैंने एंट्री की थी, वो यहाँ पर आ गई। तो परचेज रिटर्न की जब मैंने एंट्री की थी तो माइनस हो जाएगी आईटीसी। बैक आते हैं तो देखिए जो परचेज रिटर्न की जो हमारी एंट्री है बालाजी ट्रेडर्स से, डेबिट नोट में जो एंट्री शो हो रही है जो परचेज रिटर्न की है, तो जितनी हमारी आईटीसी बन रही है उसमें से ये माइनस हो जाएगी। देखिए टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में 4000 माइनस हो गए और 240 रुपये और 240 रुपये सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड माइनस हो गए। तो परचेज रिटर्न की जब हम एंट्री करेंगे डेबिट नोट वाउचर में तो जितनी भी हमारी आईटीसी जिस महीने में बन रही है उसमें वो उतनी माइनस हो जाएगी। इसके अलावा देखिए जनरल में मैंने एक एंट्री की थी, राज कंप्यूटर से मैंने एक लैपटॉप परचेज किया था 50,000 रुपये का, तो वो इसमें शामिल हो गया। 4500 रुपये सीजीएसटी और एसजीएसटी के इस पर आईटीसी बनी थी, तो वह भी यहाँ पर इसमें शामिल हो गई। इस तरह से साथियों नॉर्मल परचेज से ऑल अदर आईटीसी में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितनी कितनी आपकी आईटीसी बन रही है। नीचे आकर देखेंगे तो टोटल 1,50,300 रुपये टैक्सेबल वैल्यू है, यानी जो भी हमने परचेज की है या इसके अलावा जिससे भी हमारी आईटीसी बन रही है पेमेंट की या जनरल वाउचर से या डेबिट नोट में एंट्री की उसकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आ गई। इसमें क्या हुआ 1,50,300 रुपये जो आए हैं ये डेबिट नोट एंट्री के 4,000 रुपये माइनस होकर आए हैं, तो जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी उसमें से माइनस हो जाएंगे 4,000 रुपये और उसके बाद ये रहा 1,50,300 रुपये। वैसे तो हमने परचेज की थी या जो भी हमारी आईटीसी बन रही थी इसमें 4,000 रुपये और प्लस कर देंगे तो वह बन रही है। अब इस जगह पर देखिए 10,336 रुपये आईजीएसटी के हेड में 10,336 रुपये की हमारी इनपुट टैक्स रेट कैसे बन रही है वह भी यहाँ पर पता चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 7,393 रुपये सीजीएसटी और 7,393 रुपये एसजीएसटी के हेड में हमारी आईटीसी बन रही है। इसमें 240 रुपये और 240 रुपये इसमें से माइनस हुए हैं, उसके बाद हमारी आईटीसी बच रही है, यानी आईटीसी हमारी और बच गई। और सेस अमाउंट देखेंगे तो 22,240 रुपये हमारी सेस की आईटीसी बन रही है, क्योंकि जो मैंने प्रोडक्ट परचेस किए थे जिन पर कि मैंने सेस पे किया था वो इतनी है, तो ये हमारी हो गई इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब मैं स्किप की प्रेस करके बैक आ जाता हूँ। साथियों आपने समझ लिया। अब साथियों मैं क्या करता हूँ एल्ट के साथ F1 प्रेस करके इसको कंडेस्ट कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। डिटेल हमने देख ली। अब साथियों हम इसकी JSON फाइल जनरेट करेंगे और JSON फाइल जनरेट करने के बाद ये सारे का सारा डाटा हम जीएसटी के पोर्टल पर ले जाएंगे और वहां जिस टेबल से रिलेटेड हमारा डाटा है वह उस टेबल में पहुंच जाएगा और अपने आप वहां पर सेटअप भी हो जाएगा। आपकी लायबिलिटी और आईटीसी यानी जो रूल है उसके अनुसार आईटीसी और लायबिलिटी सेटअप हो जाएगी। और सेटअप होने के बाद मैंने आपको बताया था यदि आपकी आईटीसी बच जाती है तो वह कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आई के लिए, जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट के लेजर में शो होती रहेगी। और यदि लायबिलिटी आपकी ज्यादा है आईटीसी कम है तो लायबिलिटी आपकी बन जाएगी जो आपको पे करनी होगी कैश के लेजर के द्वारा। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हमारी लायबिलिटी कितनी बन रही है। 3.1 टेबल हमारी लायबिलिटी की होती है, तो लायबिलिटी साथियों हमारी बन रही है 12,569 रुपये 36 पैसे की। और आईटीसी कितनी बन रही है आईटीसी में देखते हैं। एलाइजिबल आईटीसी हमारी है 47,412 रुपये। तो अप्रैल महीने की बात कर रहे हैं। अप्रैल महीने में हमारी इनपुट टैक्स रेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है। अब जब ये सेटअप हो जाएगी तो हमारी इनपुट टैक्स रेट बच जाएगी क्योंकि लायबिलिटी 12,569 रुपये 36 पैसे की है और इनपुट टैक्स रेट यानी आईटीसी 47,412 रुपये की है, जो कि लायबिलिटी से ज्यादा है और लायबिलिटी कम है। तो सारी की सारी लायबिलिटी हमारी आईटीसी सेटअप हो जाएगी और आईटीसी बच जाएगी। तो क्या होगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आगे के लिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होती रहेगी जब हम जीएसटी रिटर्न फाइल कर देंगे तब। यह तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सेटअप हो जाएगी अपने आप वहां पर। और यहाँ पर जो सेस है वह सेस से ही होगा। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से रूल के अनुसार ये एडजस्टमेंट होता है, वो एडजस्टमेंट उस हिसाब से अपने आप कर दिया जाएगा। इसको हमें नहीं करना, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर अपने आप कर देगा। लेकिन चूंकि फिर भी हमारा क्या है कि अमाउंट 47,412 रुपये आईटीसी है, ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, तो इस स्थिति में हमको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। अप्रैल के महीने की बात कर रहे हैं, अप्रैल के महीने में हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। हाँ लेकिन 50 रुपये ये जो रिवर्स चार्ज इनवर्स सप्लाई में है शो हो रहे हैं, ये साथियों आपको कैश के लेजर द्वारा पे करने होंगे, ये आईटीसी में एडजस्ट नहीं होंगे। यानी हमको 50 रुपये का चालान जनरेट करना होगा भले ही हमारी आईटीसी कितनी भी बच रही हो। यानी हमको 50 रुपये का चालान जनरेट करना होगा भले ही हमारी आईटीसी कितनी बच गई हो आईजीएसटी के हेड में, लेकिन ये 50 रुपये का चालान जनरेट करना ही होगा। और हम 50 रुपये का चालान जनरेट करेंगे और अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल कर देंगे। तो यहाँ पर साथियों आप जेएसएन फाइल जनरेट करेंगे और जेएसएन फाइल जनरेट करने के बाद उस जेएसएन फाइल को जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। और जो टेबल यहाँ पर शो रही है, जिन टेबल के अंदर जो भी डाटा है, इन टेबल का डाटा जीएसटी पोर्टल पर पहुंच जाएगा अपने आप। यानी जेएसएन फाइल को जैसे अपलोड करेंगे तो सारा डाटा जिन जिन टेबलों के अंतर्गत है उन टेबलों में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। अपलोड करने के बाद
हम इसको मैच कर लेंगे अपनी टैली प्राइम डाटा से और मैच करने के बाद फिर हम इसको फाइल कर देंगे। तो इस तरह साथियों आप जीएसटीआर 3 रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे द्वारा की गई वाउचर एंट्री के आधार पर किस तरह से जीएसटीआर 1 रिटर्न तैयार होती है और जीएसटीआर 3B का डाटा किस तरह से तैयार होता है, जिसको आप रिपोर्ट्स के अंदर डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाने के बाद जीएसटी रिपोर्ट में जाकर देख सकते हैं। साथियों अभी तक हमने जीएसटी रिपोर्ट के साथ साथ कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट को देखना सीख लिया है। इसके अलावा और इंपोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, उनको किस तरह से देखेंगे और इसके अलावा सारी रिपोर्ट्स को देखने का एक तरीका और भी है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में, वह भी मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में बताऊंगा। हमें उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट के साथ साथ हमारी वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर करें ताकि वह भी चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो साथियों जल्दी आता हूं अगली वीडियो के साथ जिसमें सीखेंगे टैली प्राइम की और रिपोर्टों को चेक